अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सर एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, इसका डेफिनेशन, नर्सिंग में इसका यूज़ कैसे होता है और इसका इसके डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं। तो उनको आज जो है डिस्कस करेंगे। तब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ पहले। साइकोलॉजी है जो है, ये वर्ड जो है 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जैसे कि साइको, आप सबने पता होगा, इसका मतलब होता है माइंड या फिर बिहेवियर। ठीक है, और लॉजी एक ग्रीक वर्ड लॉगोस से मिलकर बना है। लॉगोस ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। ठीक है, स्टडी ऑफ। तो मैं बता सकता हूँ साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड और बिहेवियर। क्या बता सकता हूँ, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड और बिहेवियर। ठीक है, समझ आ रहा है। तो साइकोलॉजी का मतलब है माइंड और बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिकली जब हम माइंड और बिहेवियर को स्टडी करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी बोलेंगे। ये स्टडी करता है कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फिनोमेना को, ये जो साइकोलॉजी होती है, इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं। जैसे फीलिंग्स और थॉट्स होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी क्या है, एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है, जो नेचुरल और सोशल साइंस के बीच जो है बाउंड्रीज क्रॉस करता है। ठीक है, इनके बीच के बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे आप सोच रहे हैं कि आपको जो है आज क्या करना है, ये आपका कॉन्शियस थॉट होगा। आपने आज क्या करना है, ये आपका कॉन्शियस थॉट है जो आप सोच रहे हैं। या आपको बिना वजह का कोई भी टेंशन हो रहा है, ये क्या है, ये अनकॉन्शियस फीलिंग है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। खुद ही आपको कोई भी थॉट आ रहा है जिससे आपको टेंशन हो रहा है, ये क्या है, ये अनकॉन्शियस फीलिंग है। दोनों को जो है साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। देन उसके बाद आता है यूजेस। डेफिनेशन पढ़ ली हमने, अब यूजेस। तो यूजेस क्या है साइकोलॉजी के, सबसे पहला यूज़ होता है एटीट्यूड। नर्सिंग में जो है, नर्सिंग में देख रहे हैं ना, नर्सिंग में हम इसका यूज़ देखते हैं। सबसे पहले एटीट्यूड। नर्सिंग में साइकोलॉजी का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नर्सिंग जो है, नर्सिंग की प्रैक्टिस को एनहांस करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले जो है एटीट्यूड जो है, एक नर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड पेशेंट को कंफर्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक नर्स हमेशा जो है पेशेंट को स्माइल करके ट्रीट करती है ना, जब हमेशा हंसते हुए ट्रीट करेगी, स्माइल करते हुए ट्रीट करेगी एक पेशेंट, तो पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटल में रहने में बहुत कंफर्ट फील होगा। ठीक है, दूसरा जो होता है वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग जो है मतलब कि सोचने का तरीका। ठीक है, नर्सिंग जो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है। ये जो साइकोलॉजी होती है, जो एक नर्स की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती है, उनको डेवलप करने के लिए साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अगर किसी भी पेशेंट को, वो आपके पास आया है, उसको फीवर है, तो नर्स जो है साइकोलॉजिकल स्किल्स यूज़ करके डायग्नोज करती है कि फीवर स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है ना, ये इसका जो है ये साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। ठीक है, तीसरा होता है कोपिंग एबिलिटीज़। ठीक है ना, कोपिंग एबिलिटी, इसका क्या मतलब है, मतलब संभालने की मतलब ताकत, क्षमता। नर्सेज को अपने जो है स्ट्रेस और बर्नआउट, जो उनको वो बहुत ज़्यादा थकावट होती है, स्ट्रेस होता है, उससे कोप करने में जो है साइकोलॉजी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स करते हैं ना, सभी लोग मेडिटेट करते हैं, जैसे मुस्लिम्स नमाज़ पढ़ते हैं, हिंदू लोग मेडिटेट करते हैं, है ना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। उसको जो है ये जो साइकोलॉजी है जो कि इन टेक्निक्स को सिखाती है, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है, उसके बाद चौथा है हमारे पास मेंटल मैकेनिज़्म। क्या है, मेंटल मैकेनिज़्म। मेंटल मैकेनिज़्म क्या है, मेंटल मैकेनिज़्म होता है पेशेंट की मेंटल हेल्थ और इमोशनल नीड्स को समझने में मदद करता है। मेंटल मैकेनिज़्म जो होता है, ठीक है ना, ये पेशेंट की जो है मेंटल हेल्थ और जो उसकी इमोशनल नीड्स होती है, उसको समझने में हमारी हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट डिप्रेशन में, अगर किसी भी तरीके का उसको टेंशन है और उसकी वजह से वो डिप्रेस हुआ है, कोई भी कंडीशन है उसके पास जिसकी वजह से उसको क्या हुआ है, डिप्रेशन हुआ है, तो नर्स जो है वो साइकोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करके उसकी मदद कर सकती है। साइकोलॉजिकल मेथड्स जैसे कि यही हमने बता दिया। ठीक है ना, तो उसके बाद हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वो होता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, है ना, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी है उसके कुछ अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो डिफरेंट अप्रोचेस और थ्योरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अर्ली स्कूल ऑफ थॉट जो है, सबसे पहला स्कूल है अर्ली स्कूल ऑफ थॉट। इसमें क्या होते हैं, इसके दो एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास में, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म एंड दूसरा है फंक्शनलिज्म। से फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फोकस करता है माइंड के स्ट्रक्चर पर, हमारा माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे हम इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, हमारी डिफरेंट इमोशंस होती है डिफरेंट कंडीशंस को लेके, उनको हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, ये होता है स्ट्रक्चरलिज्म। और फंक्शनलिज्म जो है ये देखता है कि ये इमोशंस कैसे फंक्शन करते हैं और हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। रिपीट करता हूँ, फंक्शनलिज्म जो है ये देखता है कि ये इमोशंस जो होती हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट इमोशंस होती हैं डिफरेंट कंडीशंस को लेके, ये कैसे फंक्शन करते हैं और हमारे बिहेवियर जो है उसको कैसे अफेक्ट करती हैं, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है जिस्टाल्ट साइकोलॉजी। तीसरा जो है जिस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये कहता है इसकी, अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये कहता है कि हम चीज़ों को होल के रूप में, मतलब एक साथ देखते हैं, है ना, होल के रूप में देखते हैं, ना कि अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं, ना कि अलग अलग रूप्स में देखते हैं। ठीक है,
तो इससे फॉर एग्जांपल अगर आप एक पिक्चर देखते हैं, है ना, अगर आप एक पिक्चर देखें तो आप उसे एक कंप्लीट इमेज के रूप में देखते हैं, ना कि अलग अलग पार्ट्स के रूप में, है ना। एक कोई भी इमेज देखो आप, तो आप उसे कैसे देखोगे, आप पूरी कंप्लीट इमेज को देखोगे, ना कि अलग अलग उसको जो है पार्ट्स में देखोगे। ये आता है जिस्टाल्ट साइकोलॉजी। देन उसके बाद आता है बिहेवियरिज्म। तो ये क्या करता है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पर, और कहता है कि बिहेवियर जो है एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्या कहा मैंने, बिहेवियरिज्म जो है ये फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे, जो बिहेवियर्स एक्सटर्नली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, तो ये उन पर फोकस करता है, और कहता है कि बिहेवियर जो है मतलब बहुत हद तक जो है एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। से फॉर एग्जांपल अगर एक चाइल्ड को चॉकलेट मिलती है जब वो होमवर्क कंप्लीट करता है ना, हम बोलते हैं ना घर में बच्चे होते हैं, अब हम चाहते हैं कि बच्चा जो है स्टडीज़ करता रहे, अपनी जो है खुद की स्टडी जो है उसको कंप्लीट करें, अच्छे से पढ़ाई करें, तो हम क्या करते हैं, है ना, छोटे बच्चों को तो हम उनको क्या देते हैं, बोलते हैं चलो बेटा, मैं अगर आपने ये होमवर्क कंप्लीट किया तो मैं आपको बाद में चॉकलेट दिला दूंगा, ठीक है। तो उसका बिहेवियर रीइंफोर्स होता है, इफेक्ट होता है, और वो आगे जो है आगे भी होमवर्क जो है कंप्लीट करेगा, उसी की लालच में, उसी की जो है उसको जो दिमाग में रहा कि हाँ मुझे चॉकलेट मिलने वाली है, जब मैं ये होमवर्क करूँगा मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो इसमें बिहेवियरिज्म में यही जो है हम स्टडी करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है साइको एनालिसिस। क्या कहा मैंने, उसके बाद है साइको एनालिसिस। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो है सिगमंड फ्रॉड, क्या सिगमंड फ्रॉड ने इसे डेवलप किया था, इसे ये जो स्कूल ऑफ थॉट है इसको किसने दिखाया था, सिगमंड फ्रॉड ने इसे डेवलप किया था। इसकी ये क्या कहता है, ये अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को एम्फसाइज करता है। क्या करता है, अनकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा और जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं उनको एम्फसाइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एडल्ट फियर फील करता है, डरा हुआ फील करता है, तो साइको एनालिसिस ये देख सकता है कि शायद उसकी चाइल्डहुड में कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था जिसकी वजह से जो है आज ये ऐसा फील कर रहा है, फियर फील कर रहा है, डरा हुआ फील कर रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, है ना। अगर हम इसका जो है कंक्लूजन में बात करें थोड़ा सा, तो साइकोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझना नर्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए और पेशेंट्स की केयर को इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद है आप सबको जो है ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अपने डाउट्स और क्वेश्चंस को कमेंट लिख सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नर्सड एकेडमी।